हेलो स्टूडेंट्स, 17वां बीपीएससी मेंस का हमारा सीरीज चल रहा था और इसी में हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल को भी पढ़ रहे हैं। साथ साथ ही ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये दूसरा वीडियो है ओशनिक टाइड का। ठीक है, इसके पहले बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम के में मिल जाएगा, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हूँ। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओशनिक टाइड। ओशनिक टाइड क्या होता है? इसको ज्वार भी बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे कि ज्वार भाटा, पानी में ज्वार आता है। क्या होता है ज्वार, यानी कि टाइड क्या होता है? तो टाइड होता है द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, समुद्र के लेवल का पीरियोडिक राइज एंड फॉल। पीरियोडिक का मतलब कि समय समय पे, ऐसा नहीं कि कभी भी राइज एंड फॉल होगा। एक पीरियड होगा कि 6 घंटे में पानी जो है वो ऊपर उठेगा, फिर अगले 6 घंटे में पानी जो है वो नीचे जाएगा। ठीक है, इस तरह से पानी का जो स्तर है, समुद्र का जो लेवल है वो क्या होता है, घटता है और बढ़ता है। राइज होता है और फिर फॉल होता है। इसी को ओशनिक टाइड बोलते हैं। इसको आप लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, ये एक डायग्राम है, यहाँ पे दोनों सेम ही प्लेस का डायग्राम है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पानी जो है वो बहुत दूर है, लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ तक बीच तक जा रहे हैं। ठीक है, ये और एक दूसरा फोटो, ये फोटो जो है इसमें आप देख रहे होंगे कि पानी जो है वो यहाँ तक आ पहुँचा है और लोग जो है सीढ़ियों पे चढ़ चुके हैं। ये है आपका लो टाइड और ये है आपका हाई टाइड। ठीक है, हाई टाइड मतलब ज्वार, लो टाइड मतलब भाटा, हिंदी में बोलते हैं। ये है ज्वार और ये है भाटा। तो हाई टाइड में देखिए पानी का क्या हुआ, समुद्र का लेवल बढ़ गया है और लो टाइड में क्या हुआ, समुद्र का लेवल घट गया है। बस बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि पानी यहाँ तक आ पहुँचा और यहाँ पे पानी जो है वो दूर है। सी लेवल चेंजेस। ठीक है, टाइड आप लोग समझ गए कि क्या होता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं टाइड के बारे में कि टाइड आखिर होता क्यों है, क्यों पानी का जो लेवल है वो चेंज होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, ऐसा क्यों हो रहा है, कॉज क्या है? इसका कारण है अट्रैक्शन फ्रॉम द सन एंड द मून। सन और मून का जो अट्रैक्शन होता है उसके कारण, ग्रेविटेशनल पुल। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है और एक तरफ इसके मून है और एक तरफ इसके सन है। ये मून हो गया, ये सन हो गया, तो इस सन अपने इस तरफ इसको खींच रहा है और मून अपने तरफ खींच रहा है। तो क्या होगा, जो पानी है अर्थ पर वो क्या होगा, सन की तरफ उस तरह से खिंचाव दिखाई देगा, यानी कि हाई टाइड इस तरफ दिखाई देगा। मून है इधर, मून भी खींच रहा है तो मून की तरफ भी हाई टाइड दिखाई देगा। इस तरह से बनता है। ठीक है, तो सन और मून जो है ये ग्रेविटेशनल पुल यानी कि खींचते हैं और जिसके कारण अर्थ पे क्या होता है, समुद्र का लेवल घटता है और बढ़ता है। ठीक है, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल पुल एंड एक्सीडिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो कारण है। एक तो ग्रेविटेशनल पुल का अलग अलग होना और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बढ़ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब देखिए, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे सन है, मून तो चक्कर लगाता है अर्थ का, तो कभी मून यहाँ हो सकता है, कभी मून यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि मून जो है वो यहाँ पे है। अगर यहाँ पे है तो मून भी खींच रहा है, सन भी खींच रहा है, दोनों मिल के जब खींच रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, हाई टाइड बन जाएगा, हाई टाइड। और दूसरे तरफ साइड में क्या हो जाएगा, लो टाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि अर्थ का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो एक साइड में बढ़ गया, एक्सीड कर गया, क्योंकि एक साइड से दोनों लोग खींच रहे हैं, सन भी मून भी। तो सी लेवल जो है वो इधर बढ़ जाएगा और हाई टाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कारण क्या होता है, सन और मून का अट्रैक्शन जो है वो कारण है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन, किसका अट्रैक्शन पावर जो है वो ज़्यादा है, टाइडल फोर्स किसका ज़्यादा है, मून का ज़्यादा है कि सन का ज़्यादा है? तो बहुत लोग कहेंगे कि सन के पास अधिक पावर है, सन ज़्यादा खींच सकता है, मून छोटा है वो कम खींचेगा। पर ऐसा नहीं है, मून का जो पावर है वो अधिक है, क्योंकि मून अर्थ के पास में है। ठीक है, मून जो है वो क्या है, अर्थ के पास में है। सन तो बहुत दूर है ना, कोई चीज़ है जो दूर से खींच रहा है और कोई चीज़ है जो पास से खींच रहा है, तो जो पास से खींच रहा है वो ज़्यादा खींचेगा। यानी मून का जो टाइडल फोर्स है वो अधिक होता है, सन का टाइडल फोर्स जो है वो कम होता है। देखिए, टाइडल फोर्स ऑफ मून 6/11 होता है और टाइडल फोर्स ऑफ सन होता है 5/11। ठीक है,
टाइडल फोर्स का ये वाला फॉर्मूला है, चाहे तो याद कर सकते हैं। टाइडल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बाय डिस्टेंस का क्यूब। अब टाइड कितने तरह के होते हैं? टाइड जो है फ्रीक्वेंसी के आधार, मतलब कितनी बार समुद्र का लेवल घटता है बढ़ता है, उसके आधार पे, फ्रीक्वेंसी के आधार पे 3 तरह का टाइड होता है। एक होता है सेमी ड्यूरेनल, एक होता है ड्यूरेनल और एक होता है मिक्स्ड। आप में से जितने लोग भी बीच पे गए होंगे, अगर कभी भी समुद्र तट देखे होंगे, तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग टाइड भी देखे होंगे अगर बीच पे गए होंगे तो। ठीक है, सेमी ड्यूरेनल सबसे कॉमन है, मतलब कि 24 घंटे में 2 बार हाई टाइड हो जाएगा और 2 बार लो टाइड हो जाएगा। कैसे? तो मान लेते हैं शाम के टाइम में, मतलब 7-8 बजे आपका हाई टाइड शुरू हो जाएगा, पानी धीरे 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 बढ़ने लगेगा और एक एक लेवल तक बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम शहर को डुबा देता है, एक लेवल तक पानी ऊपर आ जाएगा। तो 7-8 बजे शाम में पानी ऊपर आया, 5-6 घंटे तक पानी ऐसे ही रहेगा। फिर क्या होगा कि 3-4 बजे पानी जो है वो नीचे उतर गया, ठीक है, माने लो टाइड हो गया 3-4 बजे सुबह को। फिर 9-10 बजे आपका सुबह होते होते पानी फिर हाई टाइड हो गया, फिर 3-4 बजते बजते पानी लो टाइड हो गया। तो यानी एक दिन में क्या हो रहा है, 2 बार हाई टाइड हो जा रहा है और 2 बार लो टाइड हो जा रहा है। इसी को बोलते हैं सेमी ड्यूरेनल। ये सबसे कॉमन है, ये लगभग हर जगह होता है। कभी आप लोग जाएंगे घूमने फिरने, कहीं भी पुरी जाइए या कोलकाता कहीं जाइए, तो आप लोग ये चीज़ देखेंगे कि ये हर जगह लगभग देखने को मिलता है कि 2 बार हाई टाइड होता है दिन भर में और 2 बार लो टाइड होता है, और दोनों का जो हाइट होता है वो सेम होता है। ऐसा नहीं कि पानी ऊपर आया तो अभी सुबह को पानी 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ा था और दोपहर हुआ तो पानी जो है वो अगला बार जब शाम में हुआ दोबारा तो पानी 8 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, ऐसा नहीं। हर हमेशा जो टाइड होगा उसका जो मतलब कि जितना दूर तक उसको जाना है वो उतना ही जाएगा, ऐसा नहीं कि कभी ज़्यादा जाएगा कभी कम जाएगा, इस तरह से नहीं। सेम हाइट का टाइड होता है, ठीक है। लो टाइड भी जितना नीचे गया पानी उतना ही नीचे जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। एक लेवल है कि रोज़ रोज़ वो इतना ही तक पानी जो है वो नीचे जाता है और इतना ही तक पानी जो है ऊपर उठता है। यानी ये हो गया हाई टाइड और ये हो गया लो टाइड, ठीक है। सेमी ड्यूरेनल समझ गए। दूसरा है ड्यूरेनल। ड्यूरेनल का मतलब कि एक ही हाई टाइड और एक लो टाइड, एक दिन में एक बार हाई टाइड होगा, हो सकता है 12 घंटे तक हाई टाइड रहे और 12 घंटे तक लो टाइड रहे। तो ये हो गया, ये दोनों का भी हाइट सेम ही होगा। नेक्स्ट है मिक्स्ड, यानी हाइट सेम होने का मतलब है कि जितना पानी ऊपर आया है उतना ही पानी नीचे भी जाता है, सेम। तीसरा है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब होता है कि वेरिएशन इन हाइट, मतलब कि हाई टाइड ज़्यादा भी हो सकता है, लो टाइड इतना ही हुआ, ठीक है। फिर हाई टाइड कम हुआ, लो टाइड ज़्यादा हो गया, इस तरह से होता है, हाइट में वेरिएशन होता है। ये जनरली देखने को मिलता है यूएसए में और पैसिफिक के आइलैंड्स में। नहीं तो मेनली मोस्ट कॉमन है सेमी ड्यूरेनल, यानी 24 घंटे में 2 हाई टाइड 2 लो टाइड 6-6 घंटे का, और ड्यूरेनल मतलब 12-12 घंटे का हाई टाइड और लो टाइड। ये फ्रीक्वेंसी के आधार पे हुआ। अब टाइड के टाइप हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सन मून एंड अर्थ का पोजीशन, क्योंकि मून और सन के कारण ही आ रहा है टाइड। तो इन दोनों के, मून और सन के और अर्थ के पोजीशन के आधार पे 2 टाइप का टाइड होता है। एक होता है स्प्रिंग टाइड और एक होता है नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या होता है? अब देखिए, मान लीजिए ये है आपका अर्थ, ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ। इसके चारों साइड आपको घूम रहा है कौन? मून। और यहाँ पे कहीं पे है आपका सन। तो एक पोजीशन ऐसा आएगा जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में रहेगा, ठीक है, एक यानी कि सीधी रेखा में अर्थ मून और सन सीधी रेखा में आ जाएंगे। या एक पोजीशन ऐसा भी होगा जब मून यहाँ पे नहीं रहेगा, बल्कि मून कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा, तब भी ये तीनों सीधी रेखा में ही रहेंगे, ठीक है, इन लीनियर पोजीशन, स्ट्रेट लाइन में रहेंगे अर्थ मून और सन। जब तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो उसको कहते हैं स्प्रिंग टाइड, ठीक है। यहाँ देखिए स्प्रिंग टाइड, व्हेन सन मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन हाइट ऑफ टाइड विल बी हाइयर। इस समय टाइड का जो हाइट होता है बहुत हाई होता है, और ये एक महीना में 2 बार होता है। एक महीना में क्योंकि मून घूमते घूमते यहाँ भी आ सकता है फिर यहाँ भी आ सकता है, पूर्णिमा और अमावस्या 2 बार ऐसा होगा जब स्प्रिंग टाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नीप टाइड। नीप टाइड क्या होता है?
नीप टाइड का मतलब होता है जब अर्थ, मून और सन के बीच में 90 डिग्री का पोजीशन, मतलब जब यहाँ रहेगा मून, ठीक है, या फिर मून यहाँ रहेगा तो 90 डिग्री इधर बना और 90 डिग्री इधर बना, है ना, इधर भी 90 डिग्री बना, 90 डिग्री बना, इसको बोलते हैं नीप टाइड। और ये क्या होता है स्प्रिंग टाइड के, जैसे यहाँ पे मान लीजिए स्प्रिंग टाइड है यहाँ और यहाँ पे, तो स्प्रिंग टाइड के 7 दिन बाद आएगा नीप टाइड, फिर 7 दिन बाद आएगा स्प्रिंग टाइड, फिर 7 दिन बाद आएगा नीप टाइड। ये हो गया नीप टाइड, ये हो गया स्प्रिंग टाइड, ये हो गया नीप टाइड, ये हो गया स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग में तीनों सेम सीधे रहेंगे, लीनियर लाइन में रहेंगे। नीप टाइड में 90% उनका डिग्री का एंगल रहेगा, तो याद रहेगा आपको, नीप माने 90 डिग्री का एंगल रहेगा, ठीक है। सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड बोथ फोर्सेस काउंटरएक्ट वन अदर। तो जब इस तरह से पोजीशन बनता है ना, तो मून और सन और यहाँ पे अर्थ, तो दोनों खींच रहा है, तो यहाँ पे दोनों फोर्स एक दूसरे को कट कट कर देता है, तो यहाँ पे ना छोटा टाइड बनता है, ज़्यादा बड़ा टाइड नहीं बनता है। ज़्यादा बड़ा टाइड कब बनेगा, जब तीनों सेम लाइन पे रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपको कि मान लीजिए जो जब हाई टाइड हो गया, ठीक है, हाई टाइड हो गया, अब हाई टाइड के बाद क्या होगा, फिर पानी धीरे धीरे नीचे जाएगा, सी लेवल चेंज होगा। तो जब हाई टाइड से लो टाइड की तरफ जाते हैं तो उसको जब हाई टाइड से लो टाइड की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं ईब। क्या बोलते हैं, ईब। और जब लो टाइड है और पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बोलते हैं फ्लड। तो सिंपल सा चीज़ है, पानी बढ़ेगा तो फ्लड बोलेंगे ही, और फ्लड का उल्टा हो गया इब, EBB इब, ठीक है, इब। सबसे ज़्यादा हाई टाइड कहाँ आया था, बे ऑफ फंडी कनाडा में। कितना, 15 से 16 मीटर जो है टाइडल बल्ज था, 15 से 16 मीटर हाइट का। अब टाइड का यूटिलिटी क्या है, टाइड के आने से क्या फ़ायदा है, तो टाइड क्या करता है, बहुत सारा काम होता है टाइड से। लोग सर्फिंग वगैरह इसमें हेल्प करता है, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म, न्यूट्रिएंट मिक्स करता है। टाइड बहुत सारा जो जहाज़ है वो टाइड के आने से ही समुद्र तट तक पहुंच पाता है। बड़े बड़े जहाज़ जो है जब टाइड होता है तभी वो आता है अंदर की ओर। तो हेल्प शिप इंटरिंग इनटू द हार्बर। अगर इसको प्रिडिक्ट कर ले एडवांस में तो फिशरमैन वगैरह जो है वो अपना एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं। तो एडवांस में ये प्रिडिक्टेड है, क्योंकि डेली वही टाइम पे टाइड आता है, या तो हाई टाइड होगा और फिर पानी धीरे धीरे घटेगा, डेली का वही समय है। नेक्स्ट है डीसिल्टिंग द सेडिमेंट। पानी ऊपर आया, बढ़ा और फिर पानी धीरे धीरे नीचे गया, तो क्या करता है, जो रेत वगैरह है उसको हटा देता है, बहा देता है। पॉल्यूटेड वाटर को भी रिमूव करता है। इलेक्ट्रिक पावर भी टाइड का जनरेट कर सकते हैं, आप लोग को पता होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं टाइड से, ठीक है। 3 मेगावाट टाइडल पावर प्रोजेक्ट एट सुंदरबन इज अंडर वे। 3 मेगावाट का टाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है सुंदरबन में। ये डायग्राम हो गया। 2 हाई टाइड एंड 2 लो टाइड, सेमी ड्यूरनल, मतलब देखो यहाँ पे, और दोनों सेम हाइट का ही होना चाहिए। तो 2 हाई टाइड एंड 2 लो टाइड। यहाँ पे हो गया 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड, और यहाँ हो गया मिक्स्ड। और ये वाला नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड का डायग्राम एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, मान लेते हैं जीएस पेपर 2 के पेपर 2 सेक्शन में पूछा तो बनाना डायग्राम, या फिर ऑब्जेक्टिव में जो पूछेगा अपना उस हिसाब से आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बना लीजिए और पढ़ते रहिए इसी तरह। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।